भगत दृढ़ तोरे। अरे तुम में तो सारी भक्ति शामिल है। उसके बाद बंधु भगवान ने सबरी को अपने धाम भेज दिया। बोले आनंद कंद भगवान की। शबरी ने कहा कि यहाँ से जाइएगा ऋषिमुख पर्वत पर, जहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वो आपके पत्नी को खोजने में सहायता करेगा। भगवान तुरंत चले गए श्रृंगबेरपुर पर्वत पर, आगे चले बहु रघुराया और ऋषिमुख पर्वत पर तहरा सचिव सहित सुग्रीवा अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव वहां निवास करता था। और जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा अति सभीत कहा, सुन हनुमाना। डर के मारे कांपने लगा। हनुमान जी को बुलाया, कहा हनुमान जी जरा पता लगाओ ये दोनों राजकुमार हैं कौन। बाली ने कहीं भेजा है? अगर बाली ने भेजा हो तो इशारा कर देना, तुरंत हम ये छोड़कर पर्वत भाग जाएंगे। इतना डरने वाला सुग्रीव। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए, भगवान के सामने चले गए। और जब ब्राह्मण का वेश बना के गए तो देखिए, वेश बनाना आसान होता है, लेकिन जीवन में वो बात उतरे वो होना चाहिए ना। अब ब्राह्मण काहे किसी को प्रणाम करेगा, लेकिन विप्र रूप धरि अरि कपित गयो, अमात नाई पूछत अस भयो। जब सर झुकाकर पूछा तो भगवान समझ गए डुप्लीकेसी इसमें ज्यादा दिखाई पड़ रही, वरदांटी कम है, क्योंकि ब्राह्मण के प्रणाम कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, को तुम श्यामल अरे गौर शरीरा, अक्षत्रिय रूप फिरहु रणधीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। आप हैं कौन महाराज जी? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। अपना परिचय आप दें। तो भगवान राम ने कहा कि हे विप्रवर, अरे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नारी सुकुमारी सुहाई। तो हनुमान जी ने कहा कि लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही आपकी सुकुमारी नारी। तो भगवान ने कहा, यहाँ हरि निश्चर पै देही, अबे प्रफिर हम खोजत तेही। मेरी पत्नी खो गई, उसी को खोजते हम यहाँ टहल रहे हैं। आपन चरित अरे कहा हम गाई। भगवान ने कहा, देखिए भगवान यहाँ नर चरित्र करने आते हैं। भगवान ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा बताइए कि ब्राह्मण क्यों बने हैं। इशारा उसी तरफ है। और जैसे इतना पूछ लिया तो प्रभु पहचानी, अपरे गही चरना, असो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान को पहचान लिया। हनुमान जी ने चरणों में गिर पड़े, बढ़िया स्तुति गान किया भगवान की, और कहा कि मोर न्याव में पूछा स्वाई, तुम पूछो कस नर की नाई। मान लीजिए हमसे तो भूल हो गई, हमने पूछ लिया, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप त्रिलोक के नायक हैं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? बंदों, बहुत सारी बातें हुई। अब भगवान को जब प्रसन्न देखा तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, यही रहता है ऋषिमुख पर्वत पर, तो चलकर आप उससे मित्रता कर लेते, उनका भय दूर हो जाता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर हनुमान जी ले आए सुग्रीव के पास। और जब सुग्रीव राम को देखा तो आज से जन्म धन्य कर लेखा, उसने अपने जन्म को धन्य मान लिया और सादर मिले, प्रणाम किया सर झुकाकर। तब बंधुओं, हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा बताया। राम की कथा सुन चुके थे, सुग्रीव की कथा जानते हैं, दोनों तरफ की कथा बताया। मतलब क्या है? आप पत्नी गायब हो गई परेशान हो, ये भी पत्नी गायब हो गई परेशान है, दोनों। मतलब पत्नी भी होगी, आप दोनों हो, तो ऐसे दोस्ती बनबो करती है। ऋण ऋण धन होता है ना, ऋण जुड़ जाए तो धन होता है। तो कहा ऐसे संबंध बनता भी है।
बनो पावक साखी, अग्नि की साक्षी में दोस्ती की कसम खाई दोनों ने, भगवान राम ने और सुग्रीव ने। तो भगवान राम ने पूछा कि आपकी पत्नी का अपहरण कैसे हुआ, तो सारी कथा बता दिया सुग्रीव ने। मैं दानव नाम का एक दानव था, उसने ललकारा, हम दोनों भाई उसके पीछे चले गए, एक कंदरा में चला गया तो वाली ने हमें रोक दिया, कहा आप बाहर रुको मैं अंदर जाता हूँ, 1 महीने तक न लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। 1 महीने तक मैंने इंतजार किया, जब नहीं लौटे तो बड़ा सा पत्थर मुखाने पर रखकर मैं चला आया और सारी प्रजा ने जबरदस्ती मुझे राजगद्दी सौंप दिया और दानव को मारकर हमारे भाई जब लौट कर आया, मुझे राजा बना देखा तो बड़े क्रोध में आ गया। उसने फिर क्या काम किया, हर लीने सर्वस और नारी, राज भी ले लिया, सारी संपदा ले लिया, पत्नी का भी अपहरण कर लिया मेरे भैया ने। इस प्रकार सारी बात बताया। अब बाली बड़ा बलवान है प्रभु, मेरा भैया बड़ा बलवान है, उसके सामने जो जाता है आधी ताकत उसके बाली में चली जाती है, इसलिए उससे कोई जीत नहीं पाता। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं बाली का वध करूंगा। कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो विश्वास के लिए क्या करूं? तो बंदो 7 ताड़ के वृक्ष थे, कहा एक बाण में अगर गिरा देंगे आप इसको तो समझ जाऊंगा कि आप बाली को मार डालेंगे। भगवान ने एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। फिर उसके बाद भगवान ने कहा जाइए ललकारिए। सुग्रीव गया, ललकारा बाली को। पत्नी ने उनकी बहुत समझाया कि जिनसे मिले हुए हो त्रिलोकीनाथ हैं, आप इनसे बैर मत कीजिए। बाली नहीं माना, लड़ने आया और भगवान छिपकर लड़ाई देख रहे थे। दोनों भाई एक ही समान देखा भगवान ने, तो बाण किस पर मारे, इसी उधेड़पुर में पड़े रहे और बाली ने मार मार के कचूमन निकाल दिया सुग्रीव का और किसी तरह गिरता पड़ता आया भगवान के चरणों में। कहा बहुत बड़े धोखेबाज है, बताइए भेज दिया हमको पूरा, ये तो मुश्किल से प्राण रक्षा करके आया हूँ, नहीं तो आज प्राण हमारे चले जाते। तो भगवान राम ने कहा आप दोनों एक ही जैसे थे, इसलिए समझ में नहीं आया किसको मारे। तो एक माला पहना दिया सुग्रीव को और कहा कि जाइए। सुग्रीव के तन को स्पर्श किया, सारी पीड़ा मिट गई। कहा अब की बात धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो की बात जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर ललकारा, लड़ाई हुई। अरे बहुछल बल सुग्रीव कर जब ही हारा भय माने, मारा बाली ही राम तब ही माज सरतानी। भगवान ने बाली के हृदय में बाण मारा और बाली परा विकलमय सर के लागे धराशायी हो गया। जब उठकर बैठा तो भगवान को देखा अपने सामने, बड़ी विनती करने लगा। कहा प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हम दोनों भाई हैं, हम बैरी कैसे आपके हो गए, सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया? क्या ऐसी बात हमसे हो गई, क्या आपने इसमें देख लिया? बड़ी सारी बात। तो भगवान ने एक ही बात कहा था, क्यों मुझे मारा आपने? तो भगवान ने कहा कि अनुज बधू अरे भगिनी सुत नारी, असुन 60 कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, अताही बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने तुझे मारा है। बाली ने बहुत सारी बात कहा। तो भगवान ने कहा तुझे हम जिंदा कर दें? बाली ने कहा नहीं, अब मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। अपने बेटे अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दिया, कहा इनकी रक्षा आप कीजिएगा। उसके बाद बाली ने अपने प्राणों का त्याग किया। तारा बहुत विकल होकर रोने लगी। भगवान ने बहुत समझाया, उसका अज्ञान दूर किया। फिर उसके बाद सुग्रीव को राजगद्दी मिली। वर्षा ऋतु 4 माह व्यतीत हो गया। सुग्रीव रासरंग में ऐसा डूबा कि भगवान के काज को भूल गया। लक्ष्मण से भगवान ने कहा कि वर्षागत निर्मल ऋतु आई, असुधता सीता के पाई, सुग्रीव सुध मोर बिशारी। सुग्रीव ने मेरा समाचार लेना अच्छा नहीं समझा। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर गए। हनुमान जी सारी बात समझ गए। हनुमान जी सुग्रीव को लेकर आए, चरणों में गिरा दिया। सुग्रीव ने कहा महाराज बड़ी भूल हो गई। राजपाट एक ऐसी चीज होती है कि भगवान को भुला देता है व्यक्ति, मैं भी भूल गया। अब आप बताइए क्या करना है? तो कहा कि हमारी पत्नी खोजने के लिए तैयारी कीजिए। 4 टीमें बनी बंधुओं और हर टीमों के अलग अलग मुखिया बने। चौथी टीम जो बनी जिसके मुखिया जामवंत जी बने, जिसमें हनुमान जी, नल नील आदि सब हैं। अब आप विचार करिए, जब भगवान राम को पता है कि रावण ने अपहरण किया है, मान लीजिए भगवान ना मानिए, ऐसे मान लीजिए कि गीधराज ने बताया है
नाथ दसानन यह गद कीन्ही, अल्लाह दक्षिण दिश गए वो साईं, तो चारों तरफ क्यों भिजवाया? जब पता है कि दक्षिण दिशा में गई है तो वहीं भेज देना चाहिए था, तो चारों तरफ भगवान ने क्यों भिजवाया? इसलिए बंधुओं, ये जन जागरण का अभियान भगवान ने शुरू किया था कि रावण के खिलाफ मैं लड़ाई करने की तैयारी कर रहा हूं, और सारे संसार में एक संदेशा भिजवाया कि जो राम की तरफदारी करना चाहते हैं वो आ जाएं हमारी तरफ, और जो रावण की तरफ जाना चाहें उधर चले जाएं, क्योंकि अब बीच वालों का भला होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है। एक संदेश भिजवाया, हनुमान जी को बुलाया, जा निकाट प्रभु निकट बुलावा, हनुमान जी को बुलाया कि यही हमारे काज कर सकते हैं। तो कहा कि अगर सीता जी मिले तब हमारे, आप जाइएगा, आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, हमारी करुणा और हमारी इस जो करुणा भाव है सीता के प्रति, विरह वाली बात, इसको भी बता दीजिएगा। कहीं बल विरह बहुर तुम आयो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु बल तो है, हम मैं चला जाऊंगा, लौट भी आऊंगा, लेकिन वो विरह वाली बात में नहीं बता पाऊंगा। विरह वाली बात हम कैसे बताएंगे? तो भगवान ने कहा, तब कहा कि जब आपका ध्यान करेंगे तो आप ही विरह वाली बात कह दीजिएगा सीता जी से, बात हो जाएगी। हनुमान जी को मुद्रे दिया और हनुमान जी के साथ गए। खोजते खोजते सागर किनारे पहुंचे, संपाति से मुलाकात हुई और संपाति ने कहा कि हम आप सबको खा जाएंगे। तो अंगद ने कहा कि धन्य जटायु समको नाही, जिसने राम के काज के लिए शरीर का त्याग कर दिया। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा कि आप कैसे जानते हैं? सारी बात बताया। तो संपाति ने सागर के किनारे जाकर तिलांजलि दिया अपने भाई को, अपनी सारी कथा बताई, और उसके बाद बंधुओं फिर कहा कि मैं देखा हूं तुम नाही, गीत ही दृष्टि अपार। कहा कि मैं देख रहा हूं, आप लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि गीध की दृष्टि बहुत तेज होती है। लंका में अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। अब जो लाघई सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। इस सतयोजन समुद्र को जो पार करेगा वही राम का काज कर पाएगा, कर सकता है, नहीं तो नहीं। अस कही गरुण गीध जब गयो, तब सबके मन विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई मैं संशय राखा। सबने अपनी अपनी बात बताया। कोई कहता मैं आधा जाऊंगा, कोई कहता मैं तिहावा जाऊंगा, कोई कहता मैं, अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूं, लौटने में संदेह है। तो कहा संदेह वाली बात जहां वो उसको करना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। तो जामवंत ने देखा कि जगेगा नहीं तो काम होने वाला नहीं है। अरे कहे रीछ पति सुन हनुमाना, अकाच साधि रहो बलवाना। हनुमान जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो जामवंत ने कहा कमन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं हो ही तात तुम पाही। हनुमान जी फिर भी चुप रहे। तब कहा पवन तनय बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान जी बैठे रह गए। तब जामवंत बड़े चक्कर में पड़े, जगे कैसे? जगेगा नहीं वीर तो काम होने वाला नहीं है। तब सूत्र बोल दिया कि राम काज लगी तव अवतारा। कहा कि आपका अवतार ही भगवान के काम के लिए हुआ है। जैसे इतना कहा वैसे सुनत ही भयो पर्वताकारा। अच्छा मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है, तब अब राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब जब तक राम का काज हो नहीं जाएगा, हनुमान जी ने कहा मुझे विश्राम लगा के आप चले आइए, इतना कीजिएगा बस। और कैसे इस बात को कहा, आइए प्रेम से गुनगुना लें गीत को। अब थोड़ा सा भाई सुपर फास्ट ट्रेन की तरह हम चल रहे हैं, बात को पकड़िएगा आप सब, क्योंकि आज अंतिम दिवस है कथा का और भगवान को वापस में लेकर आना है।
अरे वीर हनुमान बलधारी तोहरे जैसा के बचमत्कारी। वीर हनुमान बलधारी तोहरे जैसा के बचमत्कारी। पवन पुत्र हवा समंदर का बिगाड़ी हो। अरे पवन पुत्र हवा समंदर का बिगाड़ी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। पवन के तोहरा बदन में कोई जैबा तू हवाई। धरती पवन के तोहरा बदन में कोई जैबा तू हवाई। चाहले बातो रावण के लंका मुट्ठी में हुई जाई। चाहले बातो रावण के लंका मुट्ठी में हुई जाई। अरे बल चमत्कारी शक्ति तोहरा में भारी हो। बल चमत्कारी शक्ति तोहरा में भारी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। अपना मैया के खोजा पवन सुत कहिले समझाए हो। अपना मैया के खोजा पवन सुत कहिला समझाए हो। अपना प्रभु श्री राम के दुखवा अब न देखल जाई हो। अपना प्रभु श्री राम के दुखवा अब न देखल जाई हो। अरे दूर हो जाई अपना प्रभु के लाचारी हो। दूर हो जाई अपना प्रभु के लाचारी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। उड़ के पहुँच जा लंका में जहवा मैया बाड़ी हो। बोले बजरंगबली महाराज की जय हो। जब जामवंत ने कहा बंदो इस रहता अरे जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेऊं तुम भाई। तब लगी मोही पर खेऊं तुम भाई। सही दुख गंध मोल
विदा लेकर वहां से चल पड़े। समुद्र के किनारे एक ऊंचा पर्वत था, उसी पर से भगवान का नाम लेके हनुमान जी चल पड़े। और जब बंधुओं वहां से गए तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत जो हिमाचल का लड़का है, समुद्र में रहता है, उसके पंख नहीं कटे, बाकी 100 बेटे थे सबके काट दिए गए थे पर्वतों के। तो सोने का पर्वत है। हनुमान जी को आते देखा तो बीच रास्ते में प्रकट हो गया। उसने कहा कि थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, तब आप जाइए। देखिए बंधुओं, भक्ति को खोजने जब हम चलते हैं, शांति की खोज में चलते हैं, तो ये बाधाएं खड़ी होती हैं। पहली बाधा आई जो इस तरह की आई हनुमान जी के सामने, मतलब बड़े लोग आ जाएंगे सामने आपके, आपको करने नहीं देंगे काम, तो क्या करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आपकी भावना का सम्मान है, तो हनुमान ते ही परसा, अपमान भी नहीं कर सकते ना, कि हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम। भगवान का काम जब तक कर नहीं लेता विश्राम नहीं है। तो देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं रावण की नगरी में, तो बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। देखिए, वो कहा था संपाति ने कि जो लागे सतयोजन सागर करे सो राम काज मत आगर। वो बलवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। हनुमान जी जब चले तो देवताओं ने कहा कि देखे बुद्धिमान और बलवान हैं कि नहीं, परीक्षा तो हो जाए। जाने कहूं बलबुद्ध विशेखा सुरसा नाम महीन की माता। अब पठैन आई कही तही बाता। सुरसा आई, रास्ते में खड़ी हो गई, कहा कि अरे आजो सुरन मोही दीन आहारा। असुनथ बचन कह पवन कुमारा। उसने कहा कि मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी ने विचार किया कि हम कोई सेब है कि संतरा है कि केला है, खाने को तैयार है। उसने कहा क्यों खाओगी। कहा नहीं नहीं, आपको खाऊंगी, हम जाने नहीं दूंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता कई सुध प्रभु सुनावे तब बदन। इतना करने के बाद मैं स्वयं चलाऊंगा, मुझे खा लेना, लेकिन कौनो जतन दे नहीं जाना। अब जाने नहीं दे रही थी। तो हनुमान जी ने कहा चल खा, मुझे तो अगर खाना चाहती तो ग्रस से मोह ही कहे हनुमाना चल खा। तो उसने जोजन भरते बदन पसारा, एक जोजन का मुंह बनाया हनुमान जी को खाने के लिए। अक्का भी तनुकीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। तब 16 जोजन मुख दे ठयो, तो तुरंत पवन सुर 32 भयो। 16 जोजन उसने मुख बनाया, तो हनुमान जी 32 जोजन के हो गए। अब 7 जोजन तही आनन कीन्हा। अब 100 योजन का उसने मुंह बा लिया। जब तो हनुमान जी विचार करने लगे, मैं 200 योजन बन सकता हूँ, क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनीत की दाता सबरदेन जानकी माता, उनको सब प्राप्त है। लेकिन जिस काम के लिए आए हो काम रुक जाएगा, फिर क्या होगा। हम 200 योजन बनेगी, 400 बनाएगी तो हम 800 होंगे, फिर 1200 बनाएगी, हम 2400 हो जाएंगे जोजन में। तो ये जोजने वाली बात चलती रहेगी तो लोग कहेंगे कौने जोजन में कथा चलता है यहाँ समय। तो कथा आगे कहाँ बढ़ेगी, किस जोजन पर कथा चल रही, इसी पर अटक जाएगी बात। तो हनुमान जी जब देखा कि 7 जोजन तही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा। अमागा विदाता ही सिरुनावा। अब इतना बड़ा उसने मुंह बा लिया था कि अब उसको समेटने में बड़ा समय लग गया। अब तब का हनुमान जी छोटे हुए उसके अंदर चले गए, लौट के बाहर आ गए। कहा कि मैया तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुमने कहा था खाओगे, मैं चला गया पेट में, वापस भी आ गया, अब तुम मुझे जाने दो। बंधु जब इस तरह कहा, तब सुरसा ने कहा कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। दोनों की परीक्षा हो गई ना, बल और बुद्धि की, दोनों की परीक्षा हो गई। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी वहां से चल पड़े। ये सात्विक बाधा पार किया, दूसरी बाधा आ गई। निश्चर एक सिंधु रही,
करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकई पर छाही, गहई छां सो न उड़ाई, यही विद सदा गगन चर खाई, असोई चल हनुमान का कीना। अब उसने जब अंदर से परछाई पकड़ा हनुमान जी की, हनुमान जी बड़े परेशान हुए कि भाई गजब की बात है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखा तो रावण ने रडार लगा रखा था। रडार ऊपर से कोई जाएगा तो रडार की बड़ी विशेषता थी, बता भी देगा कौन जा रहा है, दूसरी बात वो जाने भी नहीं देगा। ये रडार रावण का दूसरे तरह का था, मतलब बताएगा भी, जाने में नहीं देगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो हनुमान जी दूने बेग से ऊपर से आए और उसके ऊपर इतनी जोर से गिरे कि रडार वही भ्रष्ट कर दिया। बोले आनंद कंद भगवान की। हाँ, जय सिया राम। हनुमान जी ने उसका वध किया। अब उसके बाद पार हो गए, लंका में गए तो लंका का जो दृश्य देखा बंधु, बड़ा सुंदर। कनक कोटि विचित्र मन कित सुंदरायतना, घना चौहट हट सुबट बीती, चारपुर बहुविध बना। वो सारी बातें देखा। अरे पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशी, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी ने विचार किया कि छोटा सा रूप बनाएं, रात में प्रवेश करें, तब जाने पाएंगे, नहीं तो रखवाले बहुत हैं। अब इसमें है कि मसक समान रूप कभी धरी, लंका ही चले सुमर नरहरि। तो बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जब मच्छर बन गए हनुमान जी तो अंगूठिया कहाँ चली गई, कि माया ते असरच नहीं जाई, अंगूठी तो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई, बहुत से लोग पूछते हैं। अब आप विचार करो, रावण के जमाने में कितने बड़े बड़े रावण आदि थे जानते हैं। अरे बंधुओं, चलत दसानन डोलत अवनी, इतने विशाल विशाल राक्षस थे वहां की क्या कहना। उनकी लंबाई चौड़ाई की गिनती नहीं थी। तो उस समय के लोग ऐसे लंबे चौड़े हुआ करते थे, छोटे हुए ही नहीं करते थे। तो मच्छर काहे छोटे हो जाएंगे, मच्छर उस अनुपात में बड़े हो गए होंगे। बोले आनंद कंद भगवान की। जैसे उस समय के लोग वैसे मच्छर, इसलिए मसक समान रूप का धरी, लंका चले सुमिर नरहरि। जब जाने लगे तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सोकह चले मोहि नंदरी, जाने से नहीं मरम सठ मोरा। अब ललकार दिया उसने, कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ की रखवाली हूँ, इस द्वारपाल हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैया, तो एक बात बताओ, कितनी तनख्वाह रावण देता है तुमको रखवाली करने की। उसने कहा तनख्वाह नहीं देता हमारा मालिक हमें। कहा तब कैसे रहते बिना तनख्वाह के। कहा मोर आहार जहां लग चोरा, जितने चोर आवे खा लूं, यही मेरी तनख्वाह है, मैं जाने नहीं देती किसी को। कहा कि तू स्त्री होकर झूठ बोल रही है। कहा झूठ नहीं बोल रही हूँ। हनुमान जी ने कहा कि पागल हो, झूठ बोल रही हो। इतना बड़ा चोर रावण बैठा हुआ है, जो जगत जननी सीता को चुरा कर लाया है, उसको तैने खाया। अकैरी मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकवि हनी, तो रुधिर बमट धरनी धनमनी। एक मुठिका मारा, हनुमान जी ने धराशायी हो गई। और जब संभली बंधुओं, तब उसने कहा, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो हमको पहचान कर कहा था, बिकल होश ते कब के मारे, तब जाने निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता। अरे सत्संग की महिमा बताने लगे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने कौन सा सत्संग किया जरा बताइए। कोई राम की कथा सुनाई, कोई प्रवचन किया? जी नहीं, बस मुठिका एक महाकवि हनी, एक मुष्टिका का पहाड़ किया और कह रहे कि बड़ा अच्छा सत्संग हो गया आपसे। हाँ बंधुओं, ये सत्संगी लोग जानते हैं कि किसको कैसे सत्संग करना है। किसी को बातों से सत्संग करके संतुष्ट करते हैं, किसी को लातों से। और जो जैसे है उसको उसी अनुसार सत्संगत मिल जाती है। हनुमान जी ने सत्संग इस प्रकार किया। अब गए बंधुओं, रात में छोटा स्वरूप बना के मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा दे के जहाँ तक अगड़ी दिवोधा गए, तो सानंद मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कविते ही, मंदिर मोहन देख वे देही, तब भवन एक पुन देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब इसमें बड़ी विचित्र बात है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देके जहाँ तक अगड़ित योधा। अब
जितने महल थे भवन उनको हनुमान तुलसीदास मंदिर लिख रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और जो मंदिर था तो उसको लिखा कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, मंदिर को भवन लिख रहे हैं। अब आश्चर्य होता है ऐसा क्यों? इसलिए बंधुओं कि जितने राक्षस थे ना अपने आप को भगवान ही माना करते थे, इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया कि जब भगवान जहाँ तो वहां मंदिर ही रहेगा, इसलिए मंदिर लिख दिया। जो भी बात हो भाई तुलसीदास की लेखनी है। तो भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न मनावा, राम नाम अंकित गृह शोभा वरण न जाए, नव तुलसी का वृंद कह देख हरस कबीरा। वहां देखा तो बढ़िया एक मंदिर भगवान का बना हुआ, नव तुलसी का वृक्ष लगा हुआ, बड़ा सुंदर, राम नाम अंकित गृह है, राम नाम से अंकित गृह है। अब विचार करने की बात है, जो रावण राम से इतना विरोध रखता है, उसका भाई राम राम लिखा के घर में बैठा रहे, रावण को बर्दाश्त होगा? लेकिन फिर भी राम राम लिखा के बैठे हुए विभीषण प्रेम से भजन करते हैं। तो जब पहली बार विभीषण ने राम राम लिखवाया कुटिया में, तो जितने राक्षस थे वो गए, देखा, रावण से कहा महाराज आप तो हमें कहते हैं राम राम नहीं लेना चाहिए, आपका भाई राम राम लिखा कर बैठा हुआ है और आप हमसे कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब भाई का पक्ष आप लेते हैं। तो रावण को बड़ा क्रोध आया, विभीषण को बुलवाया। क्यों विभीषण, ये लोग कह रहे हैं कि तेने राम का नाम लिखा कर रखा है कुटिया में। कहा भैया लिखाया है। कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरे दुश्मन का नाम लिखा के रखा है। कहा भैया दुश्मन का नाम थोड़ी लिखाया है, हमने राम का नाम लिखाया है। कहा वही राम तो मेरा दुश्मन है, तुमने नाम लिखा के रखा है। तो विभीषण ने कहा भैया वास्तव में ये आप और भाभी जी का नाम मैंने लिखाया है। कहा राम में हम और भाभी जी कहाँ तुम्हारी आती है? कहा 60 फार्म है, रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का माँ ले लिया तो हो गया राम। रावण ने कहा अच्छा तो एक काम करो, जहां नहीं लिखा है वहां भी लिखा दो। बोले आनंद कंद भगवान की। मन मोह तरक करे कबिला गाते ही समय विभीषण जागा, राम राम तो सुबरन कीन्हा। बंदो विभीषण जगे, मुलाकात हुई। क्योंकि हर जगह हनुमान जी ने देख डाला था लेकिन सीता का पता नहीं पाए थे, और जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, जुगुती बताया कैसे आप जा सकते हैं। चले कौन सुध विदा कराई, बहुत लंबी कथा नहीं बताएंगे। और वहां से गए तो देखा अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान हैं। हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। तर पलनों में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई ते अवसर रावण था आया। रावण आया और उसने सीता जी को बहुत समझाया और कहा कि मेरी पटरानी बन जाओ। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना, 1 महीने के अंदर अगर तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। ऐसा कह के रावण वहां से चला गया। तो सीता जी बड़ी परेशान है, तो त्रिजटा से कहा कि मैया कहीं से अग्नि लाओ। क्या करोगे? कहा मैं आग लगाकर मर जाऊंगी। और कैसे कहा इसने, अरे अगिया लगा के तन में जियते जर जाई, मन करे अब मर जाए। अगिया लगा के तन में जियते जर जाई, मन करे अब मर जाए। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन करे अब मर जाए। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन करे अब मर जाए। अगिया लगा के तन में जियते जर जाई, मन करे अब मर जाए। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन करे अब मर जाए। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन करे अब मर जाए।
आई है सेनावा सजा के लंका नगरिया की ओर। कतहूँ से जहर माहुर, कतहूँ से जहर माहुर, लइके हम खाई मन कर अब मर जाई। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन कर अब मर जाई। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन कर अब मर जाई। अगिया लगा के तन में जियते जर जाई, मन कर अब मर जाई। अगिया लगा के तन में जियते जर जाई, मन कर अब मर जाई। हर इज्जत कैसे आपन बचाई, मन कर अब मर जाई। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन कर अब मर जाई। इज्जत कैसे आपन बचाई, मन कर अब मर जाई। कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका, डार तव जन अशोक अंगार। हरस कहते दीन हरस उठकर गहे। मुद्रिका गिरा दिया और मुद्रिका को देखा, बड़ी आश्चर्य पड़ गई। हनुमान जी तब तक भगवान का नाम जाप करने लगे ऊपर। सीता जी ने कहा कि कौन है आप, जो इतने सुंदर आप कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी चले आए पास में और सारी कथा बता दी है कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शब्द करुणा निधान की। जब करुणा निधान कहा तो सीता जी को विश्वास हो आया, क्योंकि करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, इसलिए समझ में आ गई। कहा मुद्रिका मैं लाया हूं मैया, हरिजन जान प्रीति गाढ़ी। बनो इस प्रकार से अब राम का संदेश देना है, विरह वाला संदेश। भगवान का ध्यान करके हनुमान जी आंखें बंद करके चुप हो गए। तब राम जी बोले, अरे कहो राम वियोग तव सीता। स्पष्ट लिखा है कहो राम, हनुमान जी ने नहीं कहा कहो राम वियोग तव सीता, मोह कह सकल भय विपरीता आदि आज सब बताया। इसके बाद बंधुओं प्रभु का संदेश जब सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी ने कहा बड़ी भूख लगी है मैया, कहा जाइए। बड़े निशाचर और रखवारी करते हैं। हनुमान जी गए, फल खाए तब तोड़े लागा। जब तरुओं को तोड़ने लगे हनुमान जी तो रखवारे जब बर्जन लागे तो मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तो कहते बंधुओं सब पुकारे जाकर रावण को बताया कि महाराज जी एक बानर आया है, फल भी खा रहा है, सौ वाटिका को उजाड़ भी रहा है। तो हनुमान जब सुना इस बात को तो रावण ने तुरंत कहा कि जाओ अक्षय कुमार, जाओ पकड़ के लाओ उसको। अक्षय कुमार के क्यों भेजा जानते हैं? इसलिए कि रावण ने समझा कि अंगद आया है। क्यों? अंगद और अक्षय कुमार एक साथ पढ़ा करते थे गुरुकुल में, तो अंगद बड़ी शैतानी किया करते थे, अक्षय कुमार को बहुत मारा करते थे। अक्षय कुमार बार बार गुरु शिकायत करते थे। एक दिन गुरुदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया अंगद को कि अगर अब मारोगे तो ये मार देगा, तुम मर जाओगे। बस जब इतना सुना कि एक बंदर आया है ललमुहा वाला, तो पुण्य पठे होते अक्षय कुमार देर थोड़ी लगाई, जाओ। वो जानते थे अक्षय कुमार के हाथों मारा जाएगा। और अक्षय कुमार गए, हनुमान जी के हाथों जब मारे गए, यह समाचार रावण सुना तो बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरा आया है। तो मेघनाथ से कहा कि बेटा जाओ, उसको मारना मत, यहाँ बांध के लाना, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है वो बंदर। अगर अंगद नहीं है तो मेघनाथ गए, ब्रह्म अस्त्र के द्वारा हनुमान जी को बांध कर लाए। और यहाँ हनुमान जी से प्रश्नोत्तर रावण का हुआ। फिर उसके बाद पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी लंका जलाने निकले तो लंका सोने की लंका जलेगी कैसा, विचार करो। जैसे सोने को आग में डाला जाए तो सोना और निखरता है, वो जलेगा जी नहीं। हनुमान जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि आग लग जाए, लग नहीं रही थी। तो ऊपर ऐसे टहल रहे थे तो एक आदमी, एक देवता बेचारे ऊपर ही मुंह करके टंगे थे, हाथ गोड़ उनका बांधा हुआ, ऊपर ही देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा कौन है? कहा मैं शनिश्चर देवता हूँ।
कहा यहाँ क्यों बंधे हो? अरे कहा क्या बताएं, जब रात से रावण रात से राम दोनों पर शनिश्चर जब आया तो भगवान राम के ऊपर शनिश्चर आया, तो भगवान राम के पास गया, कहा प्रभु मेरा समय शुरू हो रहा है तो क्या करें? तो भगवान राम ने कहा हमारे आगे आगे चलो, तुम हमारे आगे हो जाओ, तुम आगे आगे चलोगे तो सब नाश होता चला जाएगा जिसको देखते जाओगे। रावण के पास गया, कहा महाराज हमारा समय शुरू हो गया है। कहा तुम्हारी विशेषता क्या है? कहा जिसको देख लूंगा वो जल जाएगा। तो रावण ने कहा बड़ा खतरनाक है तो है, तो उसको बंधवा दिया, कहा ऊपर ही देखो, आकाश ही देखो वहीं जलाओ। तो आकाश में क्या जलाएगा? तो हनुमान जी ने देखा तो कहा कि क्या मतलब है? कहा आप जला नहीं पाओगे, बस हमको उलट कर पलट दीजिए, बस मतलब जो ऊपर देख रहा हूं हमको पलट दीजिए, मैं नीचे देखना शुरू कर दूं, अपने आप आग लग जाएगी। तो उलटी पलटी लंका सब जारी, जब शनिश्चर को उलट के पलट दिया तो उसने देखा तब लंका में आग लगी। बोले आनंद कंद भगवान की, गोदी परा पुन सिंधु मजारी। उसके बाद समुद्र में जाके पूंछ बुझाई, खोई श्रम धल गुरु बहोर, पवन और जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर। कहा मैया आते समय तो मुदरी थी सहायता के लिए, मैं समुद्र पार करके चला आया, जाते समय कोई दे दीजिए, आपकी निशानी तो लेकर जाऊंगा ताकि मैं समुद्र फिर पार कर जाऊं। तो बंधुओं तब चूड़ामणि दिया उतार कर सीता जी ने, और चूड़ामणि लेकर हनुमान जी गए, भगवान राम के पास पहुंचे, भगवान राम को सारा समाचार सुनाया। और इधर विभीषण ने आके रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण नहीं माना, लात मारकर विभीषण को निकाल दिया। विभीषण भगवान राम की शरण में आए, कहा क्या बात है? तो बता दिया, कहा कि वो मेरा भाई है, पत्नी भी छीन लिया, लात मार के निकाल दिया। तो भगवान ने कहा जितना लत मरुआ हाँ सब हमरे लगे आवत। हाँ बोले आनंद कंद भगवान की। हाँ सुग्रीव को मार दिया गया, लात तो चला, आपको मारा तो आप चले आए। अर्थात दुनिया जिसको ठुकराती है भगवान उसको अपनाते हैं, कहने का भाव ये है बंधुओं। फिर तुरंत राज तिलक लगा दिया, जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए दसमात। जिस संपदा को कहते शंकर भगवान ने रावण को 10 सिर चढ़ाने के बाद दिया था, सोई संपदा विभीषण हर्षहीन भगवान। भगवान ने हर्षित होकर बिना किसी कारण के दे दिया, लंका का राजा बना दिया। किसी ने भगवान से पूछ लिया कि प्रभु मान लीजिए लड़ाई में आप रावण से न जीत पाए, तब आपने लंका का राजा तो बना दिया और न जीत पाए, तब आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा अगर लंका का राजा नहीं बना पाया विभीषण को, तो अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोले आनंद कंद भगवान की, मेरी बात मिथ्या नहीं होगी। अला ऐसी बात नहीं कि भगवान न जीत पाए। और फिर उसके बाद समुद्र पर पुल बांधा गया। लंका कांड में सीधे देर न लगी, क्योंकि बहुत देर तक प्रार्थना किया था भगवान ने समुद्र से, और समुद्र के कान पर जू नहीं रहेगी। तो लक्ष्मण मान सरासन जानो, सोखों बारिद विषिक कृषानो, सटसन विनय कुशल प्रीति प्रकट हो गया। उसने कहा महाराज मेरी मर्यादा को नष्ट मत कीजिए, आपके इस टोली में नल और नील ये दो हैं, जो पत्थर फेंकेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, इनको श्राप मिला हुआ है, तो ऐसे कीजिए। अब बंधुओं जब लाकर लाते पत्थर बड़े बड़े, तो जब नल नील डालते तो डूबते तो नहीं थे, लेकिन जब डालते तो लहर आती तो अलग अलग हो जाते, वो मिल नहीं रहे थे। तब बड़ी समस्या आ गई। ये समस्या जब भगवान के पास पहुंची तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी ने कहा मैं तरीका बताता हूँ ना, क्या है? कहा एक पत्थर पर रा लिखो, दूसरे पर माँ लिखो, और डाल दो, दोनों मिल जाएंगे। तो एक पर रा लिखा गया, दूसरे पर माँ लिखा गया, तो पत्थर आपस में मिलते चले गए, और समुद्र पर विशाल पुल का निर्माण भगवान ने किया। लेकिन उस पर जाने से पहले भगवान ने कहा कि यहाँ पर भोले बाबा की स्थापना करूंगा। शिवलिंग की स्थापना किया ज्योतिर्लिंग की भगवान ने, कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, असोनर सपन हो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही। अश्रयो दोही मम दास, ते नर करहि कलब भरि घोर नरक में वास।
अजय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आन चढ़ाई है, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई है। बंधु कहते हैं रामेश्वर की बड़ी महिमा है। हम सब भी पिछले वर्ष त्रिवेणी भैया के नाते ही गए थे वहाँ सेलम में। ऐसे 9 दिवसीय राम कथा का कार्यक्रम था, तो आपने बुलाया था, पूरी टीम हमारी गई थी। और 2-3 दिन पहले चले गए तो आपने गाड़ी रिजर्व किया, हम लोगों को रामेश्वरम ले गए, आपने दर्शन कराया था। वहाँ 22 तीर्थों के जल में स्नान करना पड़ता है समुद्र के स्नान के बाद। वो सारी प्रक्रिया बड़ा आनंद आया था वहाँ। दिव्य दर्शन बाबा जी का प्राप्त हुआ था। बोले शंकर भगवान की। जब बंधुओं समुद्र पर पुल बंध गया, कहा महाराज पुल तैयार है, तो भगवान जब चढ़ने लगे तो देखने के लिए सारे समुद्र के जीव जंतु निकलकर बाहर हो गए। अब देखिए, एक पुल तो पत्थर का बना है, अब दूसरा पुल इन जीव जंतुओं का बन गया, पूरा यहां से वहां तक चढ़कर जाने लगे। कुछ लोग ऊपर से जा रहे हैं, कुछ लोग पुल से जा रहे हैं। कुछ लोग जो जीव जंतु निकले वो भी एक पुल बन गया था, उस पर से पार हुए हैं। जब उस पार पहुंचे तो कहा कि कैसे किया जाए। तो ये हुआ कि दूत बना के किसी को भेजा जाए। एक बार पुनः समझाने का प्रयास रावण को किया जाए। कहा किसको भेजा जाए, तो हुआ कि हनुमान जी को भेज दिया जाए। तो किसी ने कहा हनुमान जी अगर फिर जाएंगे तो रावण समझेगा कि एक ही यही बलवान है ले के, बाकी कोई है ये नहीं है, इसलिए किसी दूसरे को भेजा जाए। तो सर्वसम्मत से अंगद को भेजा जाने का प्रयास किया गया। अंगद ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। अंगद जाने लगे तो भगवान राम ने बुलाया और कहा कि देखिए आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, रावण के पास जाके ऐसी बात करना कि काज हमार तास हित होई, हमारा भी काज हो जाए, उसका बेचारे का भला हो जाए, ऐसे काम मत कही करना। कहा ठीक है। जब जाने लगे तो हनुमान जी दूर बैठे थे, अंगद चले गए हनुमान जी के पास। कहा कि रावण की विशेषता क्या है, आप बता देंगे तो हम उससे निपट लेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण प्रश्न बहुत करता है, एक साथ इतने प्रश्न कर देगा कि सामने वाला परेशान हो जाता है, अपने वाक चातुर्य में फंसा लेता है लोगों को। अंगद ने कहा ठीक है। तो अंगद वहां गए तो रास्ते में उनका बेटा मिल गया रावण का, उसको मार के गिराया अंगद जी ने। रावण की सभा में गए अंगद जी। अब रावण ने कहा कह दस्कंद कवंते बंदर, मतलब अब आगे और पूछना चाहता था, लेकिन अंगद ने कहा रुक जाइए, एक प्रश्न कीजिए उत्तर लेते जाइए। आपने पूछा कह दस्कंद कवंते बंदर, तो मैं रघुवीर दूत दस्कंधर, मतलब तुरंत प्रश्न कीजिए उत्तर लेते चलिए। बोले आनंद कंद भगवान की। बड़ी विचित्र ये अंगद का और रावण का संवाद हुआ है। अंगद ने एक बात कहा कि बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा। अंगद ने कहा कि सुनिए रावण, आपके कर्म जो है ना, तो आपके कर्म आपको मुर्दे जैसा बता रहे हैं कि आप मुर्दे हो। रावण को कोई मुर्दा बोल दे उसकी सभा में, आग बबूला हो गया। कहा तेरे होश ठिकाने हैं? अरे कहा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वेदों के भाष्यकर्ता आप हैं महाराज, तो आप जानते हैं कि मुर्दा किसे कहा जाता है। 14 प्रकार के प्राणी मुर्दा कहे जाते हैं। अरे कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, अजीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदा होते हैं, मुर्दे के समान होते हैं। अर्थात कहने का भाव है जिसका बल जिसका धन समाज के काम न आवे वो मुर्दा माना जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की। जो केवल अपने तक सीमित रहे वो मुर्दा कहा जाता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, तो अंगद को जब क्रोध आया तो उसने कहा कि ठीक है,
मैं अपना पैर यहाँ जमाता हूँ, अगर तेरा कोई राक्षस मुझे मेरे पैर को हटा देगा तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। और जब ऐसा बोल गए अंगद जी, तब तो भगवान को अब संभालना पड़ेगा ना। पैर रोक दिया, सब राक्षस आए लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। मेघनाद भी आया, पराजित होकर चला गया। तब रावण स्वयं उठा। रावण जैसे अंगद का पैर छूने चला, अंगद ने पैर हटा लिया, कहा कि हमारा पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, भगवान राम का पैर पकड़ तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद वहां से लौट कर आए, युद्ध का बाजा बज गया और युद्ध का शुभारंभ हो गया। और इस युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया था, आप कथा जानते हैं। बस इसी बात को बता के सीधे रावण का वध और फिर भगवान का आगमन बता के समाप्त कर देंगे। जब शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा, अब सब बड़े व्याकुल हो गए। तो जामवंत का वैद सुखेना, जामवंत का लंका में सुखेन नाम का वैद रहता है, कोई अगर लाए तो इलाज हो सकता है लक्ष्मण का। तो हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, तो आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी गए सुषेण वैद को लाने के लिए, तो सुषेण वैद का घरे उपार के ले आए रख दिए, मतलब घरा सहित। आप बताओ ये अच्छी बात है? भगवान राम ने कहा हनुमान जी सुखेन वैद को लाना था, पूरा घरे उखाड़ के लेते आया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये दुश्मन का वैद है ना, हमारा तो है नहीं। अगर मैं इसको लाता तो दुनिया भर का बहाना करता कि वो कुटनी तो वहीं छूट गया, वो आला तो वहीं छूट गया, सुई तो वहीं छूट गई, तो हम कितनी बार जाते लाने के लिए, इसलिए घरे पूरा ला दिए, बहाना नहीं बना पाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की। ज्ञान नाम अग्रगण्यम ऐसे नहीं कहा जाता हनुमान जी को, इसीलिए कहा जाता है बंधुओं ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी, इसमें दो राय नहीं है, आगे की सोच कर रखते हैं। उसने कहा कि जो संजीवनी बूटी लाएगा और सुबह होने से पहले लाएगा तो इनके प्राण बच सकते हैं, नहीं तो प्राण बचना मुश्किल है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए, रास्ते में कालनेम नाम का राक्षस मिला। आप जानते हैं हनुमान जी ने उसको मारा। उसके बाद फिर वहां पहुंचे तो औषध नहीं पहचान पाए, रावण ने सब जगह दीपक जलवा दिया था। तो उन्होंने क्या काम किया, पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और लेकर आए। अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे, भरत ने देखा बंधुओं तो तीर मार के गिरा दिया था, हमने एक दिन कथा बताई थी। और उसके बाद वहां से फिर आए, भगवान राम के पास आने लगे। आइए प्रेम से एक गीत गुनगुना लें, उसके बाद कथा को विराम दे देंगे प्रेम से। बोले हनुमान जी महाराज की। लेके संजीवनी, भगवान राम आधे रात में रोते हुए कहते हैं, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, एक संजीवनी संकट को मिटाने आजा, एक संजीवनी संकट को मिटाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने
कहेंगे कि यहाँ राम ने नादानी की, सब कहेंगे कि यहाँ राम ने नादानी की। अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी। अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा। मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। नल नील जामवंत और सुग्रीव यहाँ, दुख में नल नील जामवंत और सुग्रीव यहाँ। मेरे हनुमान तुमने कर दी इतनी देर कहाँ, मेरे हनुमान तुमने कर दी इतनी देर कहाँ। पूरे ब्रह्मांड में ना ऐसा कोई शोक हुआ, पूरे ब्रह्मांड में ना ऐसा कोई और हुआ कि जिसकी आह से आहते तीनों लोक हुआ, कि जिसकी आह से आहते तीनों लोक हुआ। अपने श्री राम को मरने से बचाने आजा, अपने श्री राम को मरने से बचाने आजा। मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। आजा 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 आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। तब तक हनुमान जी आगे संजीवनी बूटी पिलाएगी, लक्ष्मण जीवित हो गए। मेघ उसके बाद कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण लड़ने आया, वध हुआ, मेघनाथ का वध किया। रावण लड़ने आया और बड़ी विकट लड़ाई रावण और भगवान राम में हुई। अंत में भगवान राम ने रावण का भी वध किया। मरते समय उसने लक्ष्मण जी को बताया था कि जीवन में अच्छा काम जब मन में आवे तुरंत कर लेना चाहिए, अच्छा काम कल के लिए नहीं टालना चाहिए, बुरा काम जितना हो सके टाल देना चाहिए। क्यों? इसलिए उसने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, कर नहीं पाया, मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ। दूसरा काम मैंने सोचा था बिना धुएं की आग कर दूंगा, वो भी नहीं हो पाया। तीसरा काम मैंने सोचा था कि समुद्र के खारी पानी को मीठा कर दूंगा। क्षमता थी रावण में, कर देता बंधु, लेकिन आज करूंगा कल करूंगा इसी चक्कर में नहीं कर पाया। तो अच्छा काम मन में उठे तुरंत कर लेना चाहिए। अब बुरा काम अगर आवे मन में, जितना टाल सको उसको टालने का प्रयास कर दोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। और उसके बाद फिर बंधुओं सीता जी को लाया गया, अग्नि परीक्षा हुई। पुष्पक विमान पर प्रभु राम सीता जी को लेकर आए अयोध्या की तरफ। हनुमान जी कहा जाओ भरत जी से कह दो कि मैं आ रहा हूँ।
क्योंकि 14 वर्ष का एक दिन व्यतीत हो भरत जिंदा नहीं रहते। जाकर सूचना मिली भरत जी को, भरत जी प्रसन्न हो गए और भगवान राम आए तो बंधुओं कैकेयी के घर में पहले गए भगवान। विचार करें बंधुओं, कैकेयी के घर में पहले भगवान गए। क्यों? कि भगवान ने कहा था, कैकेयी माँ ने वो किया था। और कैकेयी से ज्यादा पीड़ित शायद कोई संसार में रहा होगा उस समय। लिपट गए माँ से। उसके बाद गुरु जी के पास गया, कहा गुरुदेव, लोग तो बंदरों ने पूछा महाराज ये कौन है? अरे कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुजरण मारे। कहा ये हमारे गुरुजी हैं, इनकी कृपा से ही मैंने राक्षसों का संहार किया है। उसके बाद बंधुओं राम राज्य की तैयारी होने शुरू हुई। भगवान राम को राजगद्दी पर बिठाया गया और खूब खुशियां मनाई गई। कहते हैं अयोध्या में मान्यता ऐसी ही है कि भगवान राम जब अयोध्या में आए थे लंका विजय करके, तो जितने दिन वहां लंका में रहे थे, 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दीपक अयोध्या में जलाए गए थे बंधुओं। एक एक दिन का एक एक दीपक जलाया गया था। तब से दीपावली की परंपरा अपने यहाँ चली आ रही है। अला कुछ लोग इस बात का खंडन भी करते हैं, लेकिन सत्यता कुछ भी हो, कल्प कल्प की कथाएं हैं। किसी कल्प में कुछ कथाएं हैं, किसी कल्प में कुछ कथाएं हैं। तो बंधुओं आइए, भगवान राम जब राजगद्दी पर बैठे, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। देखिए भगवान राम जब राजा बने तो 2 लोगों का धंधा बिल्कुल बंद हो गया था। किसका किसका? एक डॉक्टर साहब का और दूसरे वकील साहब का। क्यों? कहते बंधुओं कोई बीमार होता ही नहीं था, सब निरोगी थे। तो जब सब निरोगी रहेंगे डॉक्टर का धंधा कैसे चलेगा बताओ? और वकील का धंधा चलेगा जब झगड़ा होगा तब। अरे बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषम था खोई। झगड़ा था ही नहीं तो अदालत में मुकदमा क्यों जाएगा? तो वकील की जरूरत ही क्या है? बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान राम के 2 बेटे हुए, हालात 2 बेटे सबके हुए। आइए प्रेम से एक बार फिर वही गीत गुनगुना लिया जाए। रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है। और इस राज तिलक में हाँ जिन्हें भाई नृत्य करना है वो कर सकते हैं प्रेम से। अरे रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है। रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है। घर घर में देखो बाजे बधाई है। अरे घर घर में आज बाजे बधाई है। अरे रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है। रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है।
और गावे दूरभाषी जन अवध के, नाचे और गावे दूरभाषी जन अवध के। हर दीपक जला के दे बधाई सब सबके, दीपक जला के बधाई सब सबके। हर देव गणों की टोली देखो अवध में आई है, देवगणों की टोली देखो अवध में आई है। घर घर में देखो बाजे बधाई है, हर घर घर में आज बाजे बधाई है। पीछे जो खड़े हैं गाने बैठ जाए, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। अरे माता कौशल्या आज पूरी ना समाती है, माता कौशल्या भूली ना समाती है। भोले के बलैया मैया बली बली जाती है, भोले के बलैया मैया बली बली जाती है। दीप जलाकर सबने दिवाली मनाई है, दीप जलाकर सबने दिवाली मनाई है। हर घर घर में देखो बाजे बधाई है, हर घर घर में देखो बाजे बधाई है। हर रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है, रामचंद्र के राज तिलक की शुभ घड़ी आई है। घर घर में देखो बाजे बधाई है, हर घर घर में देखो बाजे बधाई है, ओ घर घर में देखो बाजे बधाई है। बोले श्यावर रामचंद्र की, श्री लखनलाल की, बोले जानकी मैया की। बैठ जाए आप सब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पीछे जो बाने खड़े हैं बैठ जाएं, बैठ जाएं। अभी आरती का समय हो गया है, बैठ जाएं। आप लोग पीछे बैठ जाएं। धन्यवाद के क्रम में हम श्री शोभनाथ शर्मा जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने आपने हमको यहाँ बुलाया, हमारी टोली को बुलाया श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए। तो आपको सुनने का सौभाग्य मिला, तो हमें सुनाने का सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शर्मा जी जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। भैया त्रिवेणी जी और उनके भैया दोनों सब का बड़ा सहयोग रहता है, और हमारी आपसे तो बहुत बातचीत होती रहती है लगभग, और आपकी इच्छा तो रहती है कि हर साल ही कार्यक्रम हो, लेकिन थोड़ा सा अंतर दे देते हैं कि अंतर हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि फिर कथा हो? हाथ उठाइए जरा देखें तो। बहुत सुंदर। बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही आप लोग हौसला बढ़ाते रहे, अपने सुंदर सी नगरी लखनऊ में हमेशा ऐसे कार्यक्रम बनता रहेगा। बस ऐसे आप लोग केवल सहयोग करते रहिए, बस हाथ उठा के आशीर्वाद देते रहिए बस। और धन्यवाद के क्रम में हम धन्यवाद देंगे भैया जो साउंड वाले हैं, आपने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप YouTube चैनल के माध्यम से ये कथा को प्रसारित कर रहे हैं भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर जगह
इस कथा को पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए कोट साहब बधाई आपको। और साथ साथ सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप सबको दूंगा कि आप सब जितने भी यहाँ श्रोतागण उपस्थित हैं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, माताएं, बहनें, भाई, सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने आकर हमसे श्री राम कथा को कहवाया है। क्योंकि श्रोता ही कथा कहलाता है। श्रोता जो है अगर कथा चाहता है तो वक्ता कथा कहता है। इसलिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है और हमें कथा कहने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हमारी टीम में जो भाई लोग हैं, आपके पास के उपरोहित जी आप जलवाई करते हैं, बगल में श्री मनीष दुबे जी जो आचार्य हैं और बराबर साथ में रहते हैं। भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, चाहे प्रज्ञा पुराण की कथा हो, आप हमेशा साथ में रहते हैं, आचार्य का उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं। महाराज जी परमहंस अवधेश कुमार दास जी महाराज, और आपके चरणों में कोटशा प्रणाम करूंगा, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ हूँ तो आपकी कृपा से यहाँ पर बैठा हूँ। आपने बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमको, और कैसे कथा की बात होती है, पग पग मार्गदर्शन आपका होता रहता है। इसलिए बहुत बहुत प्रणाम आपको। इधर बगल में कुछ भैया लोग देख नहीं पाते, श्री शुक्ला जी हैं, गिरीश चंद शुक्ला भैया। आप सैफाबाद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन आप हैं। और जब से कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की हमने कहना शुरू किया, 133 कथा कह चुका हूँ भागवत की। हर कथा में आप शामिल रहे हैं। उनके बगल में शशिकांत शुक्ला जी हैं जो हमारे पड़ोस के ही हैं, आप भी हर कथा में शामिल रहते हैं। उनके बगल में श्री नीरज दुबे जी जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाई भाई। क्या बढ़िया ढोलक की थाप आपकी है कि आनंद आ जाता है। तो कोई भी गीत हमें गाना होता है, वो हमको देखना नहीं पड़ता कि उनको बताएं कि क्या बजाना है, वो इतने ट्रेंड हैं, सब बजा लेते हैं। नीरज दुबे जी समदरिया का पूरा के रहने वाले, उधर कोंढौर के पास के, प्रतापगढ़ के। और बगल में राजू शर्मा जी जो आर्गन पर उंगलियां जिनकी थिरक रही हैं, भादर सुल्तानपुर के रहने वाले आप हैं। और एक भाई और हमारे हैं जो हम लोगों को खिला पिला के, चाय पिला के यहाँ तैयार करके भेजते हैं, भोजनालय की जिम्मेदारी निभाते हैं, शिवशंकर तिवारी भैया। उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, वो भी हमारे साथी रहते हैं। तो ये हमारी टीम है। आपको अगर कोई जब भी कथा करवाने का मन हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, या अन्य कोई कथा आप सुनना चाहें जो आपकी इच्छा हो, तो थोड़ा सा समय हमसे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि समय व्यस्त रहता है। 1 साल 6 महीने का समय व्यस्त ही रहता है लगभग। तो हमारे अनुसार समय देंगे तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फोन नंबर हमारे यहाँ लिखा हुआ है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं यहाँ से। जी जी जी। हेलो। और हमारे कुछ परिजन हैं, इसके पहले कि वो स्वागत आकर यहाँ करें, हम गायत्री परिवार के सभी परिजनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सबने यहाँ आकर सहयोग किया है। और वहाँ साहित्य स्टॉल गुरुदेव का लगा हुआ है, गुरुदेव के सारे साहित्य उपलब्ध है वहाँ पर। आप पढ़ेंगे तो जो हमारे अंदर की ग्रंथि है खुलती चली जाएगी। गुरुदेव ने लिखा है कि हमारी पुस्तकों में आग है, आग। आप पढ़ लोगे तो फिर पता लगेगा क्या है वो। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अब आए स्वागत के क्रम में जिनको बुलाएं वो आ जाएं। हेलो। हमारे बीच में कैलाश, श्री कैलाश उपाध्याय जी, चाचा जी यहाँ पे आ जाएं, जो हमारे अंग वस्त्र पहना के हमारे व्यास जी का स्वागत करेंगे। और शुक्ला जी मीना शुक्ला भैया। और हमारे पीछे डॉक्टर साहब हैं जो हड़िया से आए हुए हैं, श्री अशोक शर्मा जो हमारे जीजा जी, उनके संबंधी वो भी आ जाएं। और भी अवधेश जी गुरुजी महाराज आ जाएं, अवधेश जी गुरुजी महाराज आ जाएं वो भी। महाराज जी को लेकर आइए, महाराज जी को। हरि जो मां स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्तेनस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्तेनो बृहद्भागदधातु। पीछे से हमारे साहब भैया अगर जहाँ कहीं बैठे हो आ जाए मंच पे। साहब भैया आ जाए और जमुना प्रसाद मौर्य भी आ जाए। थोड़ा जल्द से जल्द आ जाए, आरती का क्रम चालू होगा। और अगर ओम प्रकाश चौरसिया हार्डवेयर अगर वो यहाँ पर बैठे हो तो वो भी आ जाए, थोड़ा जल्द से जल्द महाराज जी का चंदन तिलक करें। आरती का समय हो चुका है। इसके बीच में विशेष आपको एक सूचना, आप लोग तो अभी आरती होगा प्रसाद लेकर ही जाएंगे। कल का कार्यक्रम जो है वो भी आप लोग को बता रहे हैं। कल यहाँ पे हमने गर्मी को देखते हुए यहाँ पे यज्ञ नहीं रखा हुआ है, हवन नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो हमारे घर पर ही हवन होगा। जिसको भाई बहन को अगर हवन करना है तो घर पे आके हवन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से चालू होगा 12 बजे तक। और दूसरा है कल 5 बजे से यहाँ पे जो माताएं बहनों के लिए महाप्रसादी का व्यवस्था किया गया है वो अलग है और भाइयों के लिए अलग है। तो आप लोग को महाप्रसादी में जरूर आना है। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम भी चलेगा 5 बजे से। यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा जो हमारे बीच में सुप्रसिद्ध गायक आएंगे। तो हमारे संजय शर्मा जो आकाशवाणी उद्भव है प्रयागराज के, वो आएंगे। आप लोग को अच्छे यहाँ पे भक्ति संगीत में आपको गुजाएंगे, नचाएंगे। उसके बाद ऋतु दीक्षित जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो बहुत बड़े गायक हैं वो भी कल आ रही हैं। तो उनके साथ में भानु सिंह जो मिर्जापुर से हैं, ये भी बहुत अच्छे गायक हैं। सुजीता शर्मा जो जौनपुर से हैं, ये भी बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं। और हमारे जो झांकी राधा रानी, कृष्ण भगवान और बाबा भोलेनाथ, बहुत सी ऐसी झांकियां कल आपको देखने को मिलेगा। वो पूरी टीम प्रयागराज से आ रही है। तो आप लोग जरूर धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और आप सब जरूर इस कार्यक्रम को कल 5 बजे आप लोग यहाँ पे आइए। बच्चे को सबको लेकर आइए। आप लोग यहाँ प्रसादी लीजिए और अच्छा संगीत में भजन होगा। आप लोग पूरी तरह उसका आनंद लीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की। ध्यान दे 5 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हमारे माताओं बहनों के लिए अलग व्यवस्था है महाप्रसादी का, भाइयों के लिए अलग है। और जहाँ भी माताएं बहनें रहेंगी वहाँ पे भाई लोग कतई नहीं जाएंगे, और जहाँ भाई लोग रहेंगे वहाँ पे माताएं कतई नहीं जाएंगी। ये नियम बहुत कड़ी अनुशासन यहाँ पे किया गया है कल के लिए। तो आप लोग अब आरती लेंगे। आरती चालू होगा यहाँ पे व्यास जी द्वारा। और हम लोग सौभाग्य वाले हैं कि व्यास जी को हम लोग हमारी टीम पूरी लेकर गए थे हमारे सेलम में। सेलम कहाँ है? चेन्नई से करीब 7 घंटे का और आगे जर्नी है, जो केरला बॉर्डर पे पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे रहते हैं। तो हमारे व्यास जी को वहाँ पे हमारी पूरी टीम आई थी, वहाँ पर भी राम कथा हुआ था। और उसके बाद वहीं से फिर मैंने फाइनल डेट लिया कि हमको लखनऊ में फिर कराना है, महाराज जी हमको टाइम दीजिए। तो फिर उसके बीच में कोरोना ये सब ऐसा होता गया, फिर ऐसा हमको टाइम मिला। फिर भी हमने ये सोच रहा इतना गर्मी धूप में कैसे हम यहाँ पे कथा होगा, लेकिन आप लोग के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ। आज विश्राम कथा आरती के लिए सभी लोग खड़े जाए। बोले सिया रामचंद्र की। देखिए जो आरती करेंगे वही आगे आएंगे, बाकी आप सब अपने स्थान पर रहिएगा। हरि ओम प्रजननमे अच्युत शरीर आत्मजनि प्रजा जनि वजु जनि लोक जनि भय जनि तमिं प्रजां बाहुलां मे करोतु नमयोरेतो अस्मासु भक्तो। बहने एक तरफ आरती की तरफ रहेंगे, भाई एक तरफ। थालियां बहुत सी हैं, नीचा खाता न करें, एक दूसरे को देते जाएंगे। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नैन विशाला
जगत सुंदर बनमाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की सवरिया नैन विशाला की विराजे जगत जनन रानी विराजे जगत जनन रानी प्रेम भक्ति रस की दानी प्रेम भक्ति रस की खानी संग सिय शोभा की खानी संग से शोभा की खानी भरत से तीर लखन रणधीर प्रजा की शत्रुघ्न रूप रसाला की संवरिया नैन विशाला की शत्रुघ्न रूप रसाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की सवरिया नैन विशाला की सदा तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीनन हितकारी अधम केवट शबरी तारी अधम केवट सबरी तारे गिद्ध की कर्म गति न्यारी गिद्ध के कर्म गति न्यारे तुरन को ईश घोषला ईश रक्ष जगदीश हृदय भूषण बनमाला की संवरिया नैन विशाला की हृदय भूषण बनमाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की सवरिया नैन विशाला की चरण चापत अंजन को लाल चरण तापत अंजन को लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल बरस रही पुष्पों की जयमाल बरस रहे पुष्पों की जयमाल भक्त भय हरण सदा सुख करण हरि ले हरण जानकी नाथ कृपाला की संवरिया नैन विशाला की जानकी नाथ कृपाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की सवरिया नैन विशाला की संवरिया नैन विशाला की सवरिया नैन विशाला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव एक बार अपने स्थान पे प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। सबको बोलिए बैठ, सब बैठ जाएं। बैठ जाएं, हमारे बहने बैठ जाएं, आरती सबके द्वारा पहुंचा दिया जाए। आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, भाई भी बैठ जाएं, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएं। आप तक आरती पहुंचा दिया जा रहा है, आप लोग बैठ जाएं। सबसे पहले हमारे भाई यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त ज्ञान परमेश्वर। हेलो, पहले प्रसाद भाई लोग को दिया जाएगा, भाई लोग निकल जाएंगे, उसके बाद बहने को प्रसाद दिया जाएगा। पहले हमारे जो जितने भाई लोग हैं उनको प्रसाद वितरण करें, भाई लोग निकलेंगे, उसके बाद बहने निकलेंगे। हम अपने परिवार की ओर से आप लोग से जो भी हम लोग से कुछ गलतियां हुआ हो तो उसके लिए हम अपने परिवार के द्वारा क्षमा प्रार्थी मांगता हूं। अगर कहीं कुछ छोटी मोटी गलतियां हुआ तो आप लोग अपना बेटा भाई समझ के हम लोग को माफ कर दें। धन्यवाद। कलश के बारे में हमारे महाराज जी बता रहे हैं। जयकारा जोर से लगाएं, बोले सीताराम भगवान की, राधा माधव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, हरिहरनाथ धाम की, काशी विश्वनाथ बाबा की, विंध्यवासिनी मैया की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, परम वंदनीय माता जी की। देखिए विशेष सूचना सुन लीजिए, जो लोग कलश यात्रा में गए थे, माताएं बहनें जो गई थी, उन लोगों को ये जो कलश रखे हैं, एक कलश उनको ले जाना, जो गए थे कलश यात्रा में, एक कलश उनको अपने घर ले जाना है। वो लोग जो कलश यात्रा में गए थे उनसे बचा रहेगा तो और लोग भी ले जा सकते हैं। करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे, इसको अपने पूजा घर में रखिएगा। नारियल को आप गेट पे बंधवा देंगे और ये कलश को अपने पूजा स्थान पर रखेंगे। आने वाले समय में फिर 1 साल बाद फिर यज्ञ होगा, यज्ञ में आपको कुछ अंशदान देना चाहिए, दान से ही पुण्य बढ़ता है। इस कलश में 1 मुट्ठी अनाज भी रोज आप डाल सकते हैं। महीने में 30 रुपए 50 रुपए भर का हो जाएगा अनाज में, तो उसका भी आप चावल अपने घर में रख लें, उतना पैसा संकल्प करें कि हमको देना है यज्ञ में। साल भर में आपका 1 रुपए रोज के हिसाब से 30 से 65 रुपए हो जाएगा। 1 मुट्ठी अनाज अलग से नहीं निकालना है, जो भोजन बनने जा रहा है उसी में से निकाल के डाल दीजिए। हमारे गुरु जी कहते हैं जो अनाज आपको घर में बनाना है चावल, उसी में से 1 मुट्ठी डाल दीजिए, कम नहीं पड़ेगा, खाने भरे में खूब हो जाएगा। तो 1 मुट्ठी अन्नदान करें या 1 रुपया अन्नदान करें, 1 रुपए दान करें या 1 मुट्ठी अन्नदान करें, इस कलश में डालते रहेंगे। साल भर में जब फिर से यज्ञ होगा तो आपके पास कुछ बचत रहेगी, लाख यज्ञ में सहयोग करेंगे। इस कलश का भी उपयोग हो जाएगा और दान नित्य प्रति होने लगेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं जो देता है वही देवता है, जो देता है वो देवता है। और गुरु जी सबको देवता बनाना चाहते हैं, अतः आप लोग भी देवता बनना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन देवता बनना चाहते हैं? सब लोग देवता बनना चाहते हैं तो कलश लेके जाएंगे और देंगे नित्य, तो साल भर में देवता बनके खड़े हो जाएंगे और दे करके फिर यज्ञ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कलश लेके जाना है। जयकारा जोर से लगाएं, बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, परम वंदनीय माता जी की, शांत हरिद्वार की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में बेश सुखा अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। प्रसाद सबको मिलेगा, धक्का मुक्की मत करिएगा, थोड़ा धीरे धीरे जाइएगा, अपने आगे वाले का ध्यान रखिएगा।